राजयोग की इच्छा रखते हैं क्या? या आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं? या फिर आपके टीनेज वाले बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं? या आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, काम रुकता जा रहा है और बहुत अड़चने आ रही हैं? ऐसे छोटे छोटे जीवन की रोज की समस्याएं होती हैं जिनके लिए हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जिससे हम अपने रोजमर्रा के जीवन को आसान बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो छोटे छोटे उपाय, वो छोटे छोटे ट्रिक्स जिससे हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जीज ला सकते हैं और अपने घर के वातावरण को अच्छा खुशहाल कर सकते हैं और घर के सदस्यों की तरक्की कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे परंतु बहुत प्रभावशाली उपायों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि जैसे कि मैंने अपनी एक पहली वीडियो डाली थी कि हम अपनी देहरी को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से कैसे भर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सी चीजें बताई थी। अगर वो बहुत ही अच्छे उपाय हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि देहरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एक व्यक्ति के परिवार के लाइफ में, मतलब व्यक्ति की लाइफ में या परिवार की सुख समृद्धि में, संपन्नता में देहरी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो मेरी अवश्य देखिएगा, उससे आपको बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। चलिए अब जानते हैं एक ऐसा उपाय जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया है। आपको करना क्या है कि आपको अपनी देहरी पे इस नवरात्र से शुरू कर लीजिए। अभी तो पितर चल रहा है, नवरात्र से आप शुरू कर लीजिए। प्रथम दिन से देहरी में जब झाड़ू पोछा आपके घर में हो जाए उसके बाद आप देहरी पे क्या करें, एक छोटे से लोटे या गिलास में किसी में थोड़ा सा पानी लें, थोड़ा सा जल लें, उसमें आप गुलाब का इत्र डालें। गुलाब का इत्र होना चाहिए। अगर इत्र नहीं है तो आप गुलाब जल डाल सकते हैं, लेकिन अगर इत्र होगा तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। उसको डालें, 2-4 बूंद डाल दें क्योंकि इत्र बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ बूंदे इत्र की डालने के बाद एक लाल गुलाब, क्योंकि इस नवरात्र में आप भगवान को, माँ को चढ़ाने के लिए फूल तो मंगाएंगे, उसमें एक गुलाब आपको रोज मिल जाएगा। आप उस गुलाब से ही उस जल को आप अपनी देहरी पर छिड़किए, डेली छिड़किए नहाने के बाद। इससे आपके घर की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि गुलाब जो है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। इसलिए गुलाब का आपको इत्र लेना है और गुलाब के फूल से ही छिड़कना है। अगर इत्र नहीं मिल रहा है तो आप गुलाब जल ले सकते हैं। अब जानते हैं कुछ और छोटे छोटे उपाय। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो मैं एक ऐसी चौपाई बताने जा रही हूं जिसको बच्चे को पढ़ने की आदत डाल दीजिए कि वो रोज ये चौपाई पढ़ा करे नहाने के बाद। चलते फिरते पढ़ सकता है, अगर पूजा स्थान पे बैठकर पढ़ लेगा तो अति उत्तम है, लेकिन वैसे बच्चे आजकल ये बात सुनते नहीं है। लेकिन आदत उनकी डालनी चाहिए बचपन से कि पूजा स्थान पे नहाने के बाद 2 मिनट अवश्य बैठे। शुरुआत से ही अगर ये आदत पड़ जाती है तो बच्चा वो काम करने लग जाता है। इसलिए बचपन से आदत डालिए कि नहाने के बाद 2 मिनट बच्चा आपका पूजा स्थान पे अवश्य बैठे। चाहे ऐसे हाथ जोड़कर उठ जाए लेकिन जरूर बैठे। अब वो चौपाई क्या है? वो चौपाई है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। इसका जाप यदि बच्चे करने लग जाते हैं, बचपन से आदत डाल लीजिए, अगर करने लग जाते हैं तो उनका मन पढ़ाई में लगने लग जाता है और वो थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो उनका फल इतना मिलता है। इस चौपाई का इतना बड़ा महत्व है, मतलब उनके प्रयास सफल होने लग जाते हैं। थोड़ा सा प्रयास में ज्यादा सफलता प्राप्त करने की क्षमता हो जाती है अगर वो इस चौपाई का पाठ करते हैं। चौपाई मैं लिख के दे दूंगी, स्क्रीन पे आपके आ जाएगी। अब जानते हैं कुछ और छोटे छोटे उपाय। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको जो है वो गुलाब का इत्र, जो कि आपके पास पहले से ही होगा, अगर नहीं होगा तो आप ला के रख सकते, नहीं तो कोई भी इत्र आप अपने घर में जरूर रखा कीजिए। इत्र में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है।
अब आपको उस इत्र का करना क्या है कि अपनी जो लिविंग स्पेस होती है, जहां पर आपके सोफा सेट वगैरह पड़े रहते हैं, और अपने बेडरूम में आपको डेली बेसिस पे बिना नागा आपको वो इत्र सोफे के कोने में लगा देना है, बेडशीट के कोने में लगा देना है, ताकि आपके घर में जो है वो शुभ का प्रभाव बढ़ सके। इससे भी आपकी स्थिति में सुधार आएगा। एक चीज और है, जो बच्चे आपके टीन एज में आ जाते हैं, जिन लोगों के बच्चे, और उसके बाद वो सुनना कम कर देते हैं आपकी बात को, और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और अपनी बात को ही मनवाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, और आप चाह कर भी उनको समझा नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनको जो है वो अपने हिसाब से चलाने के लिए, या उनको सही और गलत का ज्ञान देने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है रोज एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया कीजिए, और लेने के बाद उसको जो है बच्चे के बाल में ऐसे ऐसे फिरा करके, चारों तरफ से फिरा करके, और फिर उस दालचीनी को जला दिया कीजिए, और उसका राख जो है वो घर के बाहर फेंक दिया कीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे के जो भी नेगेटिव विचार हैं वो पॉजिटिव में बदलने लग जाएंगे, और वो आपकी बात सुनने लग जाएगा, सही गलत में फर्क करना सीखने लग जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव टोटका है, जो बहुत ज्यादा लोगों को, जिसको मैंने बताया है, उन लोगों को इसका सही फल मिला है। अब और कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि यदि आप कर्जे में डूबते जा रहे हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी आपकी माली हालत अच्छी नहीं हो रही है। वैसे तो मैं जल्दी शाबर मंत्र नहीं बताती हूँ, क्योंकि शाबर मंत्र में क्या होता है कि आप भगवान को बाध्य करते हैं, कसम देते हैं एक तरह से कि प्रभु आप मेरी मनोकामना हर हाल में पूरी करें। लेकिन हाँ, कुछ जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब आपको कसम देना ही पड़ जाता है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ शावर मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब है और आप चाह करके भी उससे उबर नहीं पा रहे हैं, लोग आपका पैसा लेकर के भाग गए हैं, या तो फिर पैसा आ ही नहीं रहा है, आपका घर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो आप इस शाबर मंत्र का प्रयोग करें। रोज एक माला जाप करें और 21 दिन तक करें, बस, इससे ज्यादा नहीं। 21 दिन और रोज एक माला जाप, 1 से 2 नहीं, एक ही माला करनी है और 21 दिन तक ही करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटी में करने से क्या होता है कि फिर आप स्वयं उसके प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ एक माला, और वो भी 21 दिन। अब वो शाबर मंत्र क्या है, चलिए जानते हैं। वो शाबर मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, 52 वीर 64 योगिनी, ओम शिव गोरक्ष। स्क्रीन में मैं लिख दूंगी इसको, आप एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को, 52 वीर, 52 वीर 64 योगिनी, 64 योगिनी, 52 वीर 64 योगिनी, ओम शिव गोरक्ष, और साथ में शिव जी हमारी रक्षा करें। तो आपको ये शाबर मंत्र जो है वो आपको 21 दिन तक पढ़ना है और नित्य एक माला जाप ही करनी है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ही होगा, कोई संदेह शक है ही नहीं इस बात पे, क्योंकि ये शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। अब जानते हैं कुछ और छोटी छोटी बातें, जैसे कि जब आप सुबह उठकर झाड़ू लगाएं तो झाड़ू लगाते समय ये बोलते जाएं कि मैं अपने घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही हूं, मैं अपने घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही हूं। अगर आपके घर में काम करने वाली आती, झाड़ू पोछा आप नहीं करते हैं, तो भी आप सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू उठाइए और अपने गेट के पास जाकर के थोड़े से एरिया में झाड़ू अवश्य लगा दीजिए और गेट के बाहर कर दीजिए उस कूड़े को,
और ये बोलते हुए कि मैं अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बाहर निकाल रही हूं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। सुबह जो है वो घर की लक्ष्मी को थोड़ी सी झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए, चाहे कितना भी उसे घर में नौकर चाकर लगे हों। वो ज्यादा ना लगाए, लेकिन अपने गेट के पास अवश्य लगाए सुबह भोर में उठते ही। आप जानते हैं कुछ और छोटे छोटे उपाय जिसको करने से आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप राजयोग पा सकते हैं। राजयोग पाने के लिए एक तो ईशावर मंत्र बहुत काम करता है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है, वहां पर जो है एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा केसर रखिए। उसमें जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, या तो फिर आप उसमें जो है इत्र भी डाल सकते हैं, और थोड़े से चावल रख दीजिए। केसर और चावल गुरु और चंद्र का योग बन जाएगा। और जो आपने इत्र डाला है वो शुभ, तो उससे क्या होगा, जो गुरु और चंद्र का योग बनेगा वो राजयोग बनाता है। अब आपको करना क्या है, आपको नित्य प्रति उससे जो है तिलक करना है अपने, क्योंकि केसर में जब आपने गुलाब जल डाला होगा तो वो हल्का सा गीला हो जाएगा, वो आपको तिलक लगा देगा। तो वो काम आपको नित्य करना है, बिना गैप के करना है। इससे आपको राजयोग है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी स्थितियां बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। ये छोटे छोटे उपाय बहुत कारगर उपाय होते हैं आपके जीवन की रूपरेखा को बदलने के लिए। अगर आपको ये पसंद आए हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगली वीडियो में कुछ और अच्छा जानेंगे, कुछ मंत्रों को जानेंगे, कुछ स्तोत्रों को जानेंगे और कुछ उपाय जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।